फर्रुखाबाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का सरकार पर तीखा हमला। पूर्व मंत्री ने यूपी में अपराध और भेदभाव पर उठाए सवाल। हत्या दुष्कर्म यूपी की दिनचर्या बन चुकी है। सरकार हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म के नाम पर कर रही राजनीति। रामजी सुमन विवाद सरकार की साजिश, दलित सांसद पर हमला जानबूझकर। सरकार को नहीं रोजगार, शिक्षा और किसानों की चिंता। उद्योगपतियों का कर्ज माफ, आम लोगों के लिए नहीं फंड। मुस्लिमों की हमदर्द नहीं बीजेपी, वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने की साजिश। ये है कानून व्यवस्था को लेकर क्या लगता है आपको, क्या ये जो हो रहा है ये जंगल राज है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जिन विषयों पे बात की है, वो कहाँ तक सही है और कितना ये लोग इसको मान रहे हैं? भाई आए गए दिन रोज किसी न किसी नौजवान की हत्या होना, किसी न किसी महिला का बलात्कार होना, बलात्कार करने के बाद हत्या कर देना, हत्या करने के बाद लाश को कहीं टांग करके उसको आत्महत्या साबित करना, आज ये रोजमर्रा की कहानी बन गई है। रोज 2, 4, 5, 10 घटना इस प्रकार की होती रहती है। सरकार इस पर कभी बात ही नहीं करती है। सरकार जब भी बात करेगी हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, औरंगजेब और बाबर का चर्चा करेगी। आज वर्तमान इशू जितने हैं उससे वो भागती है, यानी अपनी जवाबदेही से भागती है, और लोग उसको कटघरे में न खड़ा करें, इसलिए दाएं बाएं के मुद्दे उछाल करके अपने को बचाने का काम करें। एक इनकाउंटर फेल हुआ है, क्या यूपी में जितने इनकाउंटर हुए हैं उनमें कुछ आपको लग रहा है कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आज सरकार जाति और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करती है। सरकार के संरक्षण में कुख्यात गुंडे, माफिया, अपराधी एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है जो मनमाना काम कर रहे हैं। इनकी पुलिस इनकाउंटर नहीं करती, भाड़े के टाप गुंडे, माफिया, अपराधी मंगा करके मनमाने काम किया जाता है। चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, इन दोनों का पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया। सैकड़ों पुलिस के घेरे में प्राइवेट गुंडे, माफिया, अपराधी ने हमला कर उन पर हत्या की। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार आज गुंडे, माफिया, अपराधियों का पोषण कर रही है और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनको निशाना बना रही है। इसकी सिवा हिंदुत्व में दलित, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश की जनता के साथ दे रही है। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम यद्यपि पूरे प्रदेश को तैयार कर रहे हैं चुनावी नियत से भी, लेकिन भाजपा को सत्ता से पाने के लिए यदि किसी से हाथ मिलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमें कोई विरोध नहीं है। लाइट माइंडेड पार्टियों से हाथ मिलाने में हमें कोई संकोच नहीं है। राणा सभा विवाद जो है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल करणी सेना आगरा में एक भव्य कार्यक्रम कर रही है, उसमें अंदेशा की एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल है, आगरा में भव्य जयंती का आयोजन होता है 14 अप्रैल में बाबा साहब। क्या लगता है? इतिहास के पन्नों में नहीं जाना, ये सब सरकार की साजिश का परिणाम है। क्योंकि जिस दिन करणी सेना ने वहां पर सांसद के घर पर हमला बोला था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में ही, आगरा में मुख्यमंत्री जी थे। करणी सेना के लोग नंगा नाच कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो साफ इस बात का संकेत है कि यह मुख्यमंत्री के साजिश से ही हमला हुआ था। रही बात सपा सांसद पर हमला इसलिए हुआ कि वो जाटों थे, चमार। अगर सांसद जी ऊंची जात के होते तो करणी सेना भीगी बिल्ली बनकर उधर नजर भी नहीं उठाती। उनकी हिम्मत इसीलिए पड़ी कि वो जात के सरोकार थे। और दूसरी चीज, उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्य रखा, और इसीलिए मेरी राय है कि इतिहास के
पन्नों पर नहीं जाना चाहिए, गड़े मुद्दे उठाने से बचना चाहिए और विरोध की नहीं। जब आप कोई भी बात करेंगे उसका जवाब आएगा। इसलिए आज औरंगजेब पर बहस करना, बाबर की औलाद कह करके सरकार और सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार की चीज निकालते हैं, हमें बड़ा ताज्जुब है। इनको बेरोजगारी की चिंता, नौजवानों को रोजगार देने की चिंता नहीं, महंगाई पर रोक लाने की चिंता नहीं, महंगी शिक्षा से देश को बचाने की चिंता नहीं, सारे देश की संपत्ति को बड़े फैलिसाओं के हाथ बेच रहे हैं, इनको शर्म नहीं। ये केवल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, बिना मतलब के ये इशू पैदा करते हैं। ये भाजपा सरकार की पैदा की गई इशू। और फिर मैं कहना चाहता हूं, आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं औरंगजेब की कब्र खोदने का गुना भाग कर लेते हैं, कहीं बाबरी, कहीं मस्जिद में मंदिर खोलने की बात कर लेते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम का सिलसिला छोड़ देते हैं, और कहीं औरंगजेब बाबर पर चर्चा करने की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? गरीबी पे क्यों बात नहीं करते? महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? अस्पतालों में दवा पे क्यों नहीं बात करते? आज नौजवान मारा फिर रहा है, उसकी रोजगार पे क्यों बात नहीं करते? तो इस तरीके से ये भाजपा सरकार बकवासबाजी कर रही है और अपने पापों को छिपाने के लिए इस तरह की तरह हट बंदे। आप तो पिछली बार मुझे साथ में बैठते थे, समझाया नहीं आपने कि ये क्या कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी किस दिशा में जा रहे हो? आप तो बगल में बैठते थे, तब समझाया नहीं आप? उस समय ये बकवासबाजी नहीं चलती थी, उसमें औरंगजेब भी नहीं थे, बाबर भी नहीं थे, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी नहीं था। घटने के बाद बदल गए? नहीं, इनका चरित्र है, लेकिन क्योंकि मैं तो बहुत कम समय तक पढ़ा, जिसकी पूरी जिंदगी आरएसएस की ट्रेनिंग में बीती हो और रोज यही सिखाया जाता हो, स्वामी प्रसाद मौर्य के सिखाने से वक्फ बिल पेश हुआ।